नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। क्या उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल? पिछले काफी कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं। कई सारे मीडिया चैनल्स इन खबरों को दिखा रहे हैं और तमाम तरह की ये बातें चल रही हैं। एक तरीके से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ने वाली हैं, क्योंकि 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, जिनमें से 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल अपना दावा कर रही है और यह सर्वविदित है, सब जानते हैं। खैर और मीरापुर विधानसभा पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अभी तक के घटनाक्रम को देखें तो उसको देखकर यह लगता है कि केवल मीरापुर सीट जो है वो राष्ट्रीय लोकदल के पास जा सकती है। खैर सीट पर जो बीजेपी है वो अपनी तैयारी कर रही है और क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 सीटें हैं, हालांकि एक कुंदेर की सीट भी है, उसको छोड़ करके 3 सीट पर बताया जाता था कि पश्चिम की जो सीटें हैं जहां पर आरएलडी का प्रभाव है, गाजियाबाद सदर, खैर और मीरापुर विधानसभा पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव है, जिनमें से 2 सीटें जो खैर विधानसभा और मीरापुर विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ना चाहती है। तो तमाम तरह की ये बातें चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके सामने आकर के ये बात आपको समझाई जाए कि ऐसा क्यों नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ेगी। चुनाव एनडीए गठबंधन मिलकर के लड़ेगा, चाहे उसमें राष्ट्रीय लोकदल हो, बीजेपी हो या फिर जो बाकी सीटें हैं जहां पर दूसरी पार्टियों का प्रभाव है, वहां पर सब मिलजुल करके चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जयंत चौधरी के उस बयान का जिक्र करते हैं जो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा। तो आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने कहा कि उनकी तैयारी पुरजोर है, बस घोषणा का इंतजार है। बेहद ही सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ हम लोग 10 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार हैं। यानी कि उन्होंने कहीं पर नहीं कहा कि राष्ट्रीय लोकदल तैयार है, उन्होंने कहा कि 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि एनडीए गठबंधन 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कहीं पर यह नहीं कहा जा रहा कि राष्ट्रीय लोकदल जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, उन्होंने भी एक्स पर एक ट्वीट किया है और मैं वो भी आपको पढ़कर सुनाता हूं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जनता के विकास के लिए संकल्पित है। कुछ मीडिया चैनल बिना तथ्य की खबर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ेगा। यह पूर्णतः मनगढ़ंत और टीआरपी के लिए निराधार है। यानी पार्टी के मुखिया, पार्टी के प्रवक्ता साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है और उपचुनाव में एनडीए ही चुनाव लड़ेगा। अभी तक यह तय नहीं है कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लगता है कि मीरापुर जाने वाली है राष्ट्रीय लोकदल के पास में, क्योंकि वो सीट राष्ट्रीय लोकदल की ही थी और सभी जानते हैं कि चंदन चौहान वहां से विधायक थे, अब वो सांसद बन चुके हैं। इसी कारण क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का वहां अच्छा खासा प्रभाव है और कई ऐसे नेता हैं जो कि अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, दोनों ही जो घटक दल हैं उनके लिए, भले ही वो बीजेपी हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल हो। आपको बता दें कि समीकरण इस तरीके के जो बन रहे हैं कि मीरापुर जब जाएगी आरएलडी के पास में और खैर जाएगी बीजेपी के पास, क्योंकि आरएलडी के पास मीरापुर सीट थी और खैर जो विधानसभा है वो बीजेपी के पास थी। अनूप प्रधान वाल्मीकि जो वहां के विधायक थे, जो सांसद बने, जिस कारण से वो सीट है रिक्त हुई है। तो इसलिए अभी तक यही लग रहा है कि आरएलडी के पास मीरापुर और बीजेपी के पास खैर। अब मैं आपको बताता हूं कि जयंत चौधरी की प्लानिंग दरअसल है क्या। दरअसल जयंत चौधरी की प्लानिंग उपचुनाव नहीं बल्कि 2027 का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि इस पूरे के पूरे उपचुनाव की कमान जो है वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है और यह देखा जा रहा है कि वो खुद जहां जहां उपचुनाव होना है वहां पर जाकर के सभाएं कर रहे हैं। भले ही उसका उद्देश्य कुछ और हो,
रोजगार मेले के तहत वो वहां पर जा रहे हैं, जो नियुक्ति पत्र है जो युवा हैं उनको बांट रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी प्लानिंग कुछ और है। दरअसल वो वहां पर जाकर के जो घटक दल के नेता हैं, भले ही वो बीजेपी के हों या किसी भी पार्टी के हों, उनके साथ में मिलकर के बैठक कर रहे हैं और एक रणनीति बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये चुनाव उन्हें जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनकी भी साख इस उपचुनाव पर लगी हुई है। और ये सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से तमाम तरह के ये कयास लगाए जा रहे थे कि योगी को हटा दिया जाएगा, अब योगी तो हटे नहीं, उपचुनाव होना है, इसलिए उपचुनाव में योगी को करके दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई बीजेपी का है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं, इसे कोई भी झुटला नहीं सकता। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, बीते दिनों मीरापुर में योगी आदित्यनाथ जी आए थे। योगी जी के साथ में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनके जो राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो तमाम वहां पर मौजूद थे। उनके अलावा जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो पूर्व सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री रहे संजीव बालियान हो, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी उस बैठक में शामिल हुए थे। और वहां पर योगी जी ने साफ साफ उस बैठक में, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि दिशा निर्देश दिए हैं किस तरीके से प्लानिंग की गई है, रणनीति तैयार की गई है, किस तरीके से साधना है, जो सामाजिक ताना बाना है और जो जातियों का वर्गीकरण है उनको किस तरीके से साधना है, वो सब कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो योगी आदित्यनाथ दे करके गए हैं, भले ही वो आरएलडी के नेता हों या फिर बीजेपी के नेता हों। और वो सीट मैं क्यों कह रहा हूं वो मीरापुर के पास जा रही है, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय लोकदल के भी बड़े नेता, जो कि मीरापुर या फिर आसपास के क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं और जो सक्रिय नेता हैं, वो भले ही प्रसन्न कुमार चौधरी हों, जो कि मीरापुर विधानसभा का जिन्हें प्रभारी भी बनाया गया है, उसके अलावा जो विधायक हैं आसपास के जो राष्ट्रीय लोकदल के, वो भी वहां पर मौजूद थे। मैं खुद वहां पर था, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मीरापुर की पूरी संभावनाएं हैं कि वहां पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है बीजेपी के साथ में। और इसके अलावा जब मीरापुर में जिस दिन बैठक हुई थी, उसी के अगले दिन गाजियाबाद में एक बैठक आयोजित हुई थी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और उसमें योगी जी खुद थे, बीजेपी के जो बड़े नेता थे, वो चाहे महानगर अध्यक्ष हों या फिर और भी जो बड़े कद के नेता हैं गाजियाबाद के, वो सभी नेता बीजेपी के उस बैठक में मौजूद थे। आरएलडी का कोई नेता वहां पर नहीं था, इसीलिए ये संभावनाएं लग रही हैं कि वहां पर जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और बीते ही दिनों गाजियाबाद में एक बैठक राष्ट्रीय लोकदल ने भी आयोजित की थी, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष जो रामाशीष राय हैं वो आए थे और उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को वो गुरु मंत्र बताया था कि किस तरीके से हम सहयोगी बनकर के, एनडीए का सहयोगी बनकर के, हम ये ना सोचें कि हम राष्ट्रीय लोकदल यहां पर चुनाव लड़ेगा, चुनाव कोई भी लड़े, लेकिन हमें एनडीए को जिताना है और यही वो तैयारी है जो एनडीए की है। इसके अलावा खैर में कल योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तो जिस समय उनका भाषण चल रहा था वहां पर आरएलडी के नेता मौजूद थे, लेकिन बाद में जो बैठक हुई उस बैठक में ज्यादातर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे वो अलीगढ़ के सांसद हों, मतलब सब के सब जो बड़े नेता बीजेपी के उस बैठक में मौजूद थे। तो अभी तक ये लग रहा है कि खैर जो विधानसभा है वो बीजेपी लड़ने की तैयारी कर रही है। वो बात दूसरी है कि बीजेपी वहां पर लड़ेगी तो उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि मैं खैर में जा रहा हूं, वहां लोगों से बात कर रहा हूं और वहां पर लोगों से बात करते हुए ऐसा माहौल नजर आता है कि बीजेपी के पक्ष में वहां का माहौल नहीं है, क्योंकि अभी उपचुनाव में देरी है, कुछ भी हो सकता है। लगभग 1.5 महीने के बाद अभी उपचुनाव होने हैं, अभी तक घोषणा नहीं हुई है। तो समीकरण किस तरीके से जो है वो चेंज होंगे, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक वहां पर बीजेपी ही चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताऊं कि 2022 में देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जब समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा था, तब 33 सीटों में से 8 सीटें राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी और उसके बाद में एक सीट जो खतौली की है वो भी जीत करके 9 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के हो गए थे। अब अगर एक और विधायक बढ़ भी जाएगा, माना कि दोनों सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ती है, एक और विधायक बढ़ भी गया, तो उससे क्या ही फायदा होगा पार्टी को, क्योंकि असली जो जंग है वो 2027 की है और जयंत चौधरी
उस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं। जो उनकी प्लानिंग है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए 2027 में, और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर चुनाव जीता भी जाए। क्योंकि जयंत चौधरी की जो प्लानिंग है वो 2027 के विधानसभा चुनाव की है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि उपचुनाव को लेकर के कोई भी अपने तरीके से या फिर अपनी तरफ से पार्टी का कोई भी नेता इस बात को कहे। और यही मैंने देखा भी, पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भले ही मीरापुर विधानसभा पर हों या फिर खैर विधानसभा पर हों, कोई भी नेता ये नहीं कह रहा कि हम अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उनका ये साफ साफ कहना है कि एनडीए चुनाव लड़ेगा, प्रत्याशी कोई भी हो। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि जयंत चौधरी अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कौशल विकास मंत्रालय उनके पास में है। जो पीएम मोदी का फेवरेट जो मंत्रालय है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की थी, उसके मंत्री हैं जयंत चौधरी, और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो वाकई बेमिसाल है। और आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों वो विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए, जिस तरीके से तमाम तरीके की, जब मैंने भी उनसे प्रश्न किया, यूपी में जो ये कांड हुए समाजवादी पार्टी के नेता जिनमें सम्मिलित पाए गए, तब भी उन्होंने ये कहा था कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पार्टी का कोई भी नेता हो उसको बख्शा जाना नहीं चाहिए। जो भी किसी अपराध में शामिल हो उस पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। और पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है कि वो एनडीए के साथ में ही रहेंगे। पार्टी की जो प्लानिंग है वो 2027 के विधानसभा चुनाव की है। और अब जयंत चौधरी खुलकर सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, वो चाहे कुछ भी हो, कौशल विकास से लेकर के अभी जो यूपीएस नया जो पेंशन स्कीम सरकार लेके आई है, उन्होंने उसके समर्थन में भी अपनी बात कही। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो ये दर्शाती हैं कि जयंत चौधरी एनडीए के घटक दल हैं, उनकी पार्टी जो है, और वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और केंद्र सरकार में मंत्री होने के नाते जो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी निभा रहे हैं। और रही उपचुनाव की बात, तो उपचुनाव को लेकर अभी तक मैंने आपको बता दिया कि जो अभी तक का घटनाक्रम है उसको देखते हुए जो जो लग रहा है वो मैंने आपको बताया। लेकिन इन 1.5 महीनों में क्या कुछ बदलेगा? क्या बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल को दोनों सीटें देगी चुनाव लड़ने के लिए? वो भी हो सकता है। लेकिन अभी तक देखते हुए यही लगता है कि मीरापुर जा रही है आरएलडी के पास में और खैर जा रही है बीजेपी के पास में। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार, क्योंकि खैर विधानसभा में आपको बता दूं कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बिल्कुल भी नहीं है। लोगों का यह कहना है कि अगर आरएलडी वहां पर चुनाव लड़ेगी तो चुनाव जीत सकती है, और अगर बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ती है तो टक्कर देखने को मिलेगी और इंडिया गठबंधन भी वहां से जीत सकता है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, फिर जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।